आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी। नमस्कार। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में ज्यादातर खेल गतिविधियां स्थगित हैं। कुछ देशों में खेल शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर खेल बंद हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के इस कार्यक्रम में खेल की बात क्यों? तो खेल के मैदान पर बनते बिगड़ते रिकॉर्ड होते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे देश में कोरोना के रिकॉर्ड को। सुबह सुबह पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए, उसके अनुसार देश में आज 3 रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड यह है कि कोरोना के एक दिन में 2,41,576 नमूनों की जांच की गई। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसके साथ ही 92,97,749 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि एक दिन में पहली बार 20,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तीसरा रिकॉर्ड है वो थोड़ा निराशा है। वहां बात यह है कि एक दिन में पहली बार 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए हैं। 20,903 लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। देखिए, हम सबको ये समझना है कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो कहीं न कहीं समाज और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। डॉक्टर चटर्जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर चटर्जी के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर चटर्जी, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीएमआर ने आज कहा है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको 15 अगस्त से ट्रायल शुरू करने के लिए आईसीएमआर उम्मीद कर रहा है। और आईसीएमआर ने यह भी जानकारी दी है कि जिन लोगों पर ट्रायल किया जाएगा उन मरीजों के नाम 7 जुलाई से लिखे जाने लगेंगे। क्या है ये प्रक्रिया, थोड़ा समझाइए। जी देखिए, ये एक डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग अच्छी खबर है हमारे लिए, जिसके लिए बहुत लोग, बहुत चर्चा, आई थिंक बहुत सारे सोशल मीडिया में इसके लिए बहुत दिन से डिस्कशन चल रही है कि कब वैक्सीन आएगी, कब वैक्सीन आएगी। विदेश के बाहर बहुत सारे वैक्सीन कंपनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई थिंक मोर देन डजन्स ऑफ कंपनीज आर वर्किंग। बट ऑब्वियसली अच्छी बात है कि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट होने जा रहा है और इसके ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट हमें साथ में ये भी समझना है कि वैक्सीन ट्रायल कोई एक दिन की बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम। बट अगर हम फेज 1 ट्रायल में जाते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन को एंगेज करते हैं और एज पर प्रीवियस डेटा जो भी मिला है उससे इनका सीरियस साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास उम्मीद तो बहुत है कि इसके बाद हम फेज 2 ट्रायल में और थोड़ा ज्यादा लोगों में करेंगे, इसका इम्यूनोजेनिसिटी और चेक करेंगे एंड देन फाइनली फेज 3 ट्रायल के बाद ये मार्केट में आएगा जब एफडीए अप्रूवल या कोई भी हायर एजेंसी की अप्रूवल की बात होते हैं। बट बल्कि इसमें आईसीएमआर स्ट्रिक्टली नजर रखे है। आईसीएमआर का बीजी साहब ने ये क्लियरली कहा कि हमें सारे जगह का एथिकल कमिटी का जो भी क्लियरेंस है, बिकॉज इट विल बी अ मल्टी सेंट्रिक ट्रायल। मल्टी सेंट्रिक मीन्स मल्टीपल जगह पे एक साथ होगी, जिसमें हमारा एम्स न्यू दिल्ली भी है, वन ऑफ द सेंटर है। तो इसमें सारे इंस्टीट्यूट के अपना अपना एथिकल कमिटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है, सीटीआरएल ट्रायल का परमिशन लेना पड़ता है, कुछ परमिशन। बट वंस द हाईएस्ट रिसर्च बॉडी ऑफ दिस कंट्री इज एंगेज इन दिस, तो हमें उम्मीद है कि ये सब परमिशन की प्रक्रिया को हम फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द ह्यूमन ट्रायल किया जाए और उसका रिजल्ट, नतीजा दिखा जाए एंड पॉजिटिवली इट विल बी अ ग्रेट रिजल्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर चटर्जी, एक और सवाल है। सोशल मीडिया में देख रहा था और उसमें एक प्रचार है जो लिखता है कि कोविड एंटीबॉडी सेल्फ टेस्ट किट्स, आईसीएमआर अप्रूव्ड, मेड इन इंडिया टेस्ट किट, रिजल्ट इन 15 मिनट। इसको जो भी लोग देख रहे हैं वो क्या समझें? क्या ये स्वयं परीक्षण जो ये प्रचार कह रहा है, क्या ये खुद से जांचा परखा हुआ ये किट है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सही में 15 मिनट में परिणाम आते हैं और इससे क्या पता चलता है? नहीं, देखिए,
कोई भी टेस्ट कोई भी इंडिविजुअल को अपने हिसाब से, जो ले मैन हम जिसको करते हैं, ले पर्सन जिसको करते हैं, तो उनको अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए जी। बट देखिए, रैपिड किट टेस्ट अगेन डेवलप कंट्री में, कोरिया में, सर हर जगह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया। इससे क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोरोना की कीटाणु एंट्री करती है, इसे हम एंटीजन कहते हैं जी। तो कोई भी एंटीजन जैसा, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट क्रिएट सम एंटीबॉडी जी। और वो एंटीबॉडी थोड़ा लंबा टाइम तक रहता है जी। तो अगर हम ये किट टेस्ट जो है, दिस इज एलिजाबेथ किट टेस्ट, ऑफ कोर्स इसका टाइम भी कम लगती है जी। तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसका टेस्ट में हमें इसका एक टाइटर मिलती है। टाइटर मतलब कितना लेवल पे है। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट कि हमारे शरीर में इसका अगेंस्ट में कितना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो गया। तो अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडी मिलती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उनको कोरोना से वो संक्रमित हुए हैं कभी भी, चाहे वो बेशक एसिम्प्टोमेटिक रहा हो। अब इसका फायदा ये है क्योंकि ये रैपिड टेस्ट है, इसके लिए आपको उतना लंबा प्रोसीड्यूर, प्रिकॉशन, पीपी किट, इसकी कोई जरूरत नहीं है जो यूजुअल पीसीआर में किया जाता है। आप थ्रोट स्वाब लेते हो, नाक से स्वाब लेते हो, इसमें सिर्फ 2 ml ब्लड आप अपने वेन से, ऑफ कोर्स बाय प्रॉपर टेक्नीशियन, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको खींच ले और उसके बाद इंडिविजुअल उनके शरीर में देखा जाता है कि एंटीबॉडी है। तो एक तो पार्शियली हम निश्चिंत ये है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी जनरेट हुआ है, चाहे मैं बेशक कहीं एसिम्प्टोमेटिक रहा, कोई सिम्प्टोमेटिक रहे, किसी को हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हाँ हमारे अंदर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, विच इज अ गुड थिंग। तो ये एक एश्योरेंस देता है, नंबर 1। नंबर 2, जब कम्युनिटी स्प्रेड हम बोलते हैं तो और हमारे लिए प्रैक्टिकली कितना भी आज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे आप कह रहे हो मोर देन 2 lakhs हमने टेस्ट कराया आरटीपीसीआर, बट यू नो इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हम घर घर में जाके आरटीपीसीआर करें। बट हाँ, एक लार्ज स्केल में स्टेट सेंटर मिलके अगर हम स्पेशली जो हॉटस्पॉट एरिया हम सोच रहे हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द जगह पे हम ये हमें एक रिफ्लेक्ट करेगी कि कितने परसेंटेज लोगों में ऑलरेडी कोरोना एंटीजन घुस चुकी है अंदर। जी बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि आप जो है लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया भारत में चल रही है उस अवधि में आप सड़क मार्ग से देश के कुछ राज्यों में गए, उत्तर प्रदेश, वाराणसी होते हुए, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए आप झारखंड गए। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? कोरोना के प्रति लोग सजग हैं, सचेत हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये बहुत मतलब नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी फाइंडिंग्स मैं आपको बताऊं कि इवन मैं वेस्ट बंगाल भी गया था, हमने देखा कि मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि लोगों मास्क पहनना मतलब स्पेशली अनलॉक फेज में लोगों को क्या लगने लगा है कि 80% एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें कुछ नहीं होगा, ये कुछ लोग सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पास डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन अभी तक ट्रिकल डाउन नहीं किया। आप जैसे मीडिया में आप लोग बार बार मैं ही बहुत बार आ चुका हूँ, कंटिन्यूअसली यू आर सेंसिटाइजिंग पीपल, और मुझे लगता है कि रेडियो बहुत लोग गांव के कोने कोने में लोग रेडियो सुनते हैं, बट फिर भी लोगों में लोग मार्केट प्लेस में, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, यूपी का मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े सिटी के अंदर भी, बाहर स्पेशली मार्केट प्लेस में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में हमने देखा लोगों का इतना लापरवाही क्यों। और एक तो आई कैन से हार्डली 30% लोग मास्क यूज कर रहे हैं, चाहे कपड़े का हो, N95, और जो यूज भी कर रहे हैं वो मास्क को कभी नीचे रख रहा है, ऊपर रख रहा है, एक साइड खुला रख रहा है, एज इफ इट इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। मास्क तो कोई स्टाइल स्टेटमेंट है नहीं जी, बट क्यों इतना लापरवाही, जबकि हमें अभी आपने वो तीसरा जो रिकॉर्ड कहा जी, इससे सब लोगों को समझना है, सोचना है, और जिस तरह इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। बिल्कुल, हमारा ह्यूमन चेन इतना स्ट्रांग हो कि हम वायरस चेन को तोड़ पाए। और मैं आपसे चर्चा करने के टाइम में भी डिस्कस कर रहा था कि जब तक एक भी केस हमारे देश में, क्या इस दुनिया में है, तब तक हम खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, तब तक वो केस फैल सकता है। तो क्यों इतना लापरवाही? सोशल डिस्टेंसिंग भी मार्केट प्लेस में नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना कोशिश किया, सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे दे आर ट्राइंग, बट पीपल इतना बड़ा हमारे जब आबादी है जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार आके सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सावधानी बरतना है, बार बार डिस्कशन हो रही है।
अगर इवन जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये समझने की जरूरत है कि जान आपकी है, उसकी सुरक्षा भी आपको करनी है। सरकार दिशा निर्देश दे रही है। बार बार हम आकाशवाणी के माध्यम से और अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से जो प्रसून चैटर्जी की तरह जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये आपकी जान के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए और समाज के लिए बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से अनवर जी जुड़ चुके हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्ते। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे धूप बहुत तेज है तो गर्मी के दिनों में हम लोग छाता लगाकर जाते हैं बाजार, तो छाता लगा करके हम लोग गए आए, फिर छाता को घर में मोड़ करके रख दिया बंद करके, तो क्या छाता में भी कोरोना वायरस जा सकता है? ये प्रश्न मेरा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट आपको मैं बता दूं, आप घर के बाहर जाते हो जी, वो छतरी हो, आपके हाथ हो, आपके पैर हो, आपको सोचना है कि कोरोना के फोमाइट्स आपके शरीर के कहीं ना कहीं रह सकता है जी। जैसे दो चीज हमें ध्यान रखना है, आप किसी को भी कोरोना फ्री मत समझिए अभी, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो जी। तो आप किसी से भी मिलिए, उतना डिस्टेंस मेंटेन करिए और कुछ भी आप बाहर से अंदर लाइए उसको थोड़ा साफ कर लीजिए। अब छतरी तो बहुत सिंपल चीज है, पानी में धो लीजिए तो अंदर आ जाइए, रनिंग वाटर में छतरी को खोल के साफ कर लीजिए, धूप में थोड़ा सूखा लीजिए, जो यूजुअली वी डू दैट। हम छतरी लेके बाहर, रेनी सीजन में छतरी को बाहर ही सुखाते हैं हम, मतलब थोड़ा बारिश हुआ तो सुखा लेते। अभी तो गर्मी है तो बहुत अच्छी बात है, बाहर आइए, थोड़ा देर गर्मी में ही छोड़ दीजिए छतरी को खोल के, थोड़ा पानी डाल दीजिए तो वो साफ हो जाएगा। और आप कुछ भी पहन के बाहर जाइए, अंदर आने के बाद कोशिश करिए एक तो उसको, उस कपड़े को खोल के उसको साफ करने का। जी जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से राजू शर्मा जी हैं। राजू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं राजू शर्मा ब्लाइंड पर्सन बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से जी। सर, ये वैक्सीन का कहाँ तक पहुँचा है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि क्या स्वस्थ बंदा कोई प्लाज्मा दे सकता है? वैक्सीन वाले मुद्दे पर हमने कार्यक्रम में चर्चा कर ली है। डॉक्टर चैटर्जी, प्लाज्मा के संबंध में इन्होंने जो सवाल पूछा है बताएं। राजू शर्मा जी, थोड़ा दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मुझे जितना समझ में आया जी। एक तो वैक्सीन कितना दूर पहुंचे है, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त मिडिल तक हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी, कम से कम फेज 1 ट्रायल शुरू हो जाएगी। दूसरा है, आपने जो प्लाज्मा थेरेपी की बात किया, प्लाज्मा थेरेपी का कंसेप्ट यह है कि जो एक बार कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित हो चुका है और वहां से रिकवर कर चुके हैं, तो उनके शरीर में, उनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा मोटा तौर पे बोलूं तो खून है, तो उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी मिलती है जी। तो अगर हम एंटीबॉडी जो एक बार अफेक्टेड हुआ है उसके शरीर में जरूर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, इसलिए वो रिकवर किए हैं जी, ये माना जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी ने अफेक्टेड हुआ, वो हॉस्पिटल से नेगेटिव होके रिकवर होके घर गए, या घर में भी रहे, क्वारंटाइन हुए, रिकवर हो गया, 2 बार नेगेटिव आ गया, तो उसके बाद यूजुअली 28 दिन के बाद उनका प्लाज्मा लिया जाता है, स्टोर करते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज आल्सो स्टार्टेड अ प्लाज्मा स्टोरिंग सिस्टम जी, प्लाज्मा बैंक जी। तो उनका प्लाज्मा तब यूजफुल होता है। बट अगर मैं कोरोना पीड़ित नहीं हूं तो मेरा प्लाज्मा देके कोई फायदा नहीं है। प्लाज्मा इज जस्ट लाइक रेडीमेड एंटीबॉडी, जो वैक्सीन भी वही काम करेगा जी जब डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक बयान आया कि दुनिया भर के देश जो हैं वो अब अनलॉक की प्रक्रिया में हैं। बहुत जगहों पर जो है बहुत बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो कोरोना के दृष्टिकोण से और खतरनाक साबित हो सकता है। क्या है इसके मायने? देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैं भी आपको शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में जब तक केस खत्म नहीं हो तब तक हम कोरोना फ्री नहीं रहेंगे। ये इंडिया नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं है जी। तो जब तक प्लेनेट में कोरोना रहेगा तब तक हम खतरे से खाली नहीं है जी, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होने में इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, एक ड्रॉप में नंबर 1 ट्रिलियन के करीब वायरस रह सकता है। और उससे भी बड़ा शंका की बात यह है कि वायरस आपने सुने होंगे स्वाइन फ्लू जी। तो वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जब गए, देयर इज अ चांस दैट उतना ही टाइम चांस है कि ये मल्टीप्लाई करेगा।
जी। और नॉट ओनली मल्टीप्लाई, ये म्यूटेशन भी होगा। म्यूटेशन माने वायरस भी अपना रूप बदलते रहेगा टू फाइट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। क्योंकि आप देखिए, पहले इट वॉज ए जूनोटिक, मतलब बैट से ह्यूमन में है, देन इट कन्वर्टेड टू ह्यूमन। तो अब लाखों लोगों में जब फैल रहा है तो देयर इज ऑलवेज चांस कि ये वायरस ही अपना रूप बदलेगा। जब वायरस अपना रूप बदलेगा तो इसका विरुलेंस भी चेंज हो सकती है, ये विरुलेंस कम भी हो सकती है। विरुलेंस मीन्स कितना हमारे शरीर को डैमेज कर सकती है। तो ये विरुलेंस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो। इसलिए आपने देखा कि फ्लू का टीका हम हर साल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्लू हर साल अपना स्ट्रेन चेंज करती है। तो डेफिनेटली इट इज स्टिल वी आर इन डेंजर, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। एंड जब तक पूरा हम कोरोना फ्री नहीं हो जाते तब तक खतरे बहुत हैं। जी बिल्कुल। बाड़मेर से मुश्ताक अली जी हैं। जी अली साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर। हाँ बताइए अली साहब। मैं सर ये पूछना चाहता था कि यदि कोई व्यक्ति है जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उससे कोरोना हो सकता है क्या? जी, कोरोना हो सकती है। कोरोना अभी तक जितना आंकड़ा है, मोर देन 80% लोग तो एसिम्टोमेटिक है, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तो मैं बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपको अभी ये मान के चलना है, आपके आसपास में जितने लोग हैं उसमें से कोई भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है। तो बेहतर यही है हम सब अपने से, मतलब काम के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करके भी मैक्सिमम काम हो सकती है ना। तो काम करना मना नहीं है, आप काम पे जाइए, जरूर काम करिए, लेकिन फिजिकल, आप बस में चढ़िए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो आप तो हम कर रहे हैं, तो हर जगह पे यही पॉलिसी है, लेकिन सारे पब्लिक को इसमें कोऑपरेट करना है। इतना बड़ा कंट्री में यू कैन नॉट रेगुलेट विदाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन। जी बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, आप वृद्धावस्था के मरीजों के विशेषज्ञ हैं, और जब से ये कोरोना की शुरुआत हुई है तब से बच्चों और बुजुर्गों को खास हिदायत दी गई है कि वो घर पर ही रहें, क्योंकि उन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है। जी। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि बहुत लंबे समय तक घर में रहने के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं, उन पर डिप्रेशन हावी हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप उनको? इस स्थिति में वो क्या करें जिनसे वो स्वस्थ और अपने मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करें? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप ज्यादा देर घर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, ये सब होएगा। और स्टडी में ये भी देखा गया, ज्यादा दिन हम लंबा घर में रहते हैं, एंड स्पेशली अंडर द सिचुएशन ऑफ, ये एक लॉकडाउन जैसे ही है, तो उसमें होम बाउंड ज्यादा रहने से सीनियर सिटीजन स्पेशली दे आर प्रोन फॉर डिप्रेशन। इवन मेरे घर में मम्मी पापा है, पापा मम्मी दोनों को ही मैं देख रहा हूँ, दे आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली, अगर आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो इस सिचुएशन में हम यंग जनरेशन का बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है कि वी ट्राई टू एंगेज देम, चाहे उनसे एक बार फोन पे बात हो जाए रोज, अगर आपके पास नहीं है, आप उनसे पॉजिटिव बात करिए, और उनको जरूर फिजिकल एक्सरसाइज घर के अंदर ही करने के लिए बोलिए, चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे थोड़ा घर के अंदर वॉक करना हो, और खान पान भी सही होना चाहिए। एंड हम लोग तो होप से ही जीते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट कोरोना विल बी लाइफ लॉन्ग विद अस। मैं ये भी क्वेश्चन कुछ देख रहा था कि कोरोना विल एवर एंड, विल कोरोना एवर एंड? दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बहुत सारे ऐसे पैंडेमिक हुआ है, बहुत सारे पैंडेमिक आए गए, और फ्यूचर में भी बहुत आएगा। इसी में हमें एडजस्ट करना है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने घर के आसपास जहाँ पे कोई लोग नहीं है, वहां पे मास्क पहन के वॉक करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज विल स्टिमुलेट योर ब्रेन ऑल्सो। और इससे हमें शंका है एज ए जीरियाट्रिशियन, फ्यूचर में इससे डिमेंशिया होने का चांस भी ज्यादा रहेगा। डिप्रेशन, डिमेंशिया, सोशल आइसोलेशन, ये सब हैंड इन हैंड जाते हैं। So these are definitely future medical issue which will हमें इन्फेक्शन से ज्यादा कम फिर इस सब से पैंडेमिक होने का चांस रहेगा। जी, एक समस्या है, लेकिन इससे जुड़ी कई और चुनौतियां भविष्य में आ सकती हैं। नई दिल्ली से विमल जी हैं। विमल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी विमल जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं विमल मुंद्रा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ विमल जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये अलग अलग तरह के भ्रम है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिटी चाहूंगा कि क्या व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बिकॉज क्या है कि व्हाट्सएप एक्सेट्रा मेल्स, ये वो, एंड डॉक्टर्स के मैसेजेस एंड लोगों के
सोशल मीडिया के अंदर मैसेजेस बहुत सारे अलग अलग तरह के आ रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी में सेल्फ ड्राइव में जा रहा हूँ और मेरा गाड़ी का ड्राइवर सुबह गाड़ी क्लीन करके और गाड़ी बाहर खड़ी कर देता है पौध से, और वो डू आई नीड टू क्लीन द गेट का हैंडल एंड स्टीयरिंग एंड गियर लीवर एंड ऑल? देखिए, बात ऐसा है ना कि बेहतर है आप उसको भी सैनिटाइज करके ही चलिए, हाथ में अपना सैनिटाइजर रखा रहिए। जैसे मैं बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अनटिल प्रूव अदरवाइज हमें ये सोचना है कि सारे लोग इन्फेक्टेड है कोरोना से अभी जी। ये आपके लिए सेफ है सोचना जी। जब आप ये सोचोगे तो आप गाड़ी में बैठ के पहले सैनिटाइजर हाथ में लोगे, गाड़ी के अंदर एक सैनिटाइजर होना चाहिए, आप गाड़ी के अंदर घुस के हाथ सैनिटाइज कर लीजिए और स्टीयरिंग को भी सैनिटाइज कर लीजिए। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, तो बहुत ज्यादा हमें व्हाट्सएप सोशल मीडिया मैसेज से जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बाय दिस टाइम वेरी बेसिक थिंग्स नाउ वी नो। बेसिक थिंग्स इज 3 चीज, आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको कपड़े का मास्क पहनना है अगर आप डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी नहीं हो, तीसरा चीज है हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करना है जी। ये तीनों ही चीज है। देखिए, पहला दिन भी हम लोग यही चर्चा किए थे, आज हो गया ऑलमोस्ट 100 डेज हो गया कोरोना इंडिया में आया है, हम आज भी वही आपको बोल रहे हैं। तीनों चीज तो हमारे हैबिट में लाना है, कुछ इज नॉट ओनली फॉर कोरोना, इट इज फ्यूचर में आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से ये आपको प्रिवेंट करेगी जी। हाँ जरूर, अगर आप बार बार सैनिटाइज करते हैं, मैं पहले भी डिस्कस किया था, रात को आप लोग सोने से पहले हम सब लोग थोड़ा वैसलीन हाथ में लगाए, क्योंकि अल्कोहल से ड्राई भी हो गया, बहुत सारे तरह के डर्माटाइटिस होने का भी चांस रहेगा, तो हमारा स्किन को भी बचाना है। बाहर आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी सरफेस को आप टच करिए, आपको समझना है कि वो सरफेस ऐसे कोई बंदा ने टच किया हो जिसके हाथ में कोरोना का वायरस था, ये हो सकती है जी। तो बट हमें डरना नहीं है, हमें केयरफुल होना है जी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से देश राज जी हैं। देश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर। जी पूछिए। जी सर, हमें पूछना चाहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, जैसे कि दूध या दही तो नुकसान करता है। दूध या दही नुकसान करता है, ये तो हमें पता नहीं है, आपको किसने कहा ये चीजें। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए देखिए बात है, सिर्फ खान पान नहीं, आपका इवन स्ट्रेस भी आपका इम्यूनिटी घटा देता है जी। तो पहले तो हैप्पी रहिए जितना आप रह सकते हैं जी। रिमेम्बर, कोरोना विल नॉट बी विद अस लाइफ लॉन्ग, ये चला जाएगा, ये एक फेज ऑफ लाइफ है जी। इसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन के अंदर जितना अपना प्रोडक्टिविटी को बना के रख सकते हैं उसको रखिए, काम करिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते तो पढ़ाई लिखाई करिए, खान पान बैलेंस्ड हो जी। कोशिश करिए, साग सब्जी ज्यादा खाइए, फल मूल जो आपको मिल जाता है फल खाइए जी। और दूध दही तो जरूर पीना चाहिए, दही जरूर खाना चाहिए जी। दही से हमारा पेट के अंदर गट माइक्रोबायोम जो है उसमें चेंजेस होता है और उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। दूध, लस्सी जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, नॉर्थ इंडिया का बहुत फेमस खाना है जी। तो ये तो जरूर लेना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं मैं कि कैसे एक दिन में इम्यून सिस्टम अपना बढ़ा दूं, जो नेचुरल आपको मिलता है उसी को खाइए। डेफिनेटली फास्ट फूड मत खाइए, आजकल चांस भी बहुत कम है, बाहर जाके खाना कम खाइए, घर के पका हुआ खाना खाइए, कम तेल वाला, कम चीनी वाला, कम नून वाला खाना खाइए। एक्सरसाइज जरूर करिए, उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा जी। और रेगुलर करिए, एक दिन एक्सरसाइज कर लिया 2 दिन भूल गया ऐसा नहीं, रोज एक्सरसाइज करिए, रोज वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, ये सबसे मिलके ही हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ना हमें तरह तरह की चीज को जोड़ना है हमारे खाने में। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है, इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी प्लैटिनम प्लाज्मा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और वहां की सरकार कह रही है कि इस तरह का दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से अरुण जी हैं फोन लाइन पर। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र पुसद डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से। नमस्ते अरुण जी। हाँ नमस्ते जी, अरुण बगड़े बोल रहा हूँ जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रिकवरी रेट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैसे क्या आ रहे हैं? नहीं देखिए, रिकवरी सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इसका बहुत सारे फैक्टर है। उसमें से एक फैक्टर जो है जो हम किसी को नहीं दिख रहा है वो है वायरल लोड जी। किसी के अंदर 1 ट्रिलियन वायरस है, किसी के अंदर 100 ट्रिलियन वायरस है जी। तो वो एक है। दूसरा आपका इम्यून सिस्टम,
कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत वीक है। तीसरा आपका मॉर्बिडिटी प्रोफाइल। मॉर्बिडिटी प्रोफाइल माने किसी को प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम पहले से है, किसी को वो कुछ भी नहीं है। तीसरा कितना ड्यूरेशन तक वायरस आपको शरीर, चौथी आपका शरीर में वो माने रहा। किसी के लिए सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व किया, मतलब लंग्स को, फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहा है, किसी के लिए वेसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, किसी के लिए थ्रोम्बोसिस हो रहा है, किसी के लिए स्ट्रोक हो रहा है। तो ये सारे कुछ मिला के प्लस डेफिनेटली हॉस्पिटल का एम्बियंस है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम है ना, किस स्टेज में आपने डॉक्टर साहब के पास गए, ये सब कुछ मिला के इसका रिकवरी रेट डिसाइड होती है। इट्स नॉट अलोन की इस स्टेट में अलग है, इस स्टेट में अलग है, ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। गुलाबी नगरी जयपुर से रामू यादव जी हैं। हाँ, मैं सही है। रामू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब नमस्ते। रामू जी नमस्कार। मैं नेत्रहीन आदमी हूँ और मेरी उम्र 82 साल की है जी। हम लोग मास्क लगा कर निकलते हैं तो अब कभी कभी तो हमको लोग सड़क पार कराने में दिक्कत करते हैं, तो और हमको सांस लेने में भी दिक्कत आती है कपड़े में। ऐसा कौन सा मास्क है जो हम लगावे जो हमको परेशानी हो? ये कठिन क्वेश्चन है। एक्चुअली तरह तरह के मास्क देखा गया है, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, कपड़े का मास्क पहनिए, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपका 82 साल उम्र है, मैं आपको रिक्वेस्ट रामू जी को ये करूंगा, आप घर के बाहर मिनिमम से मिनिमम जाइए। और अगर घर के अंदर आप हो और बाकी बहुत जूनियर लोग आपके रूम में नहीं है, तो आप मास्क पहनिए। घर के अंदर मास्क पहनने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाहर मिनिमम से मिनिमम जाइए। बाहर जाना ही हो तो जरूर आप डिस्टेंस मेंटेन करिए और कपड़े का मास्क लीजिए। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर का कपड़े का मास्क बहुत मिलता है। जी बिल्कुल। बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं और जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर चैटर्जी, उसी हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के दिशा निर्देश के अनुसार मास्क का चयन कर सकते हैं। डॉक्टर चैटर्जी, अब एक बार फिर अगर बुजुर्गों की बात करें कार्यक्रम के अंत में, तो वैसे बुजुर्ग जिन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है, इस समय कोरोना के डर से वो नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि अस्पताल न जाने के कारण जो दूसरी बीमारियां हैं वो परेशानी का कारण बन रही हैं। ये एकदम सही बात है, क्योंकि नॉन कोविड डेथ भी बहुत बढ़ गया है ऑलरेडी, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा है। अगर आपको अस्पताल जाने की जरूरत है तो जाना पड़ेगा जी। अब सारे अस्पताल खुला नहीं है, लेकिन जितना अस्पताल खुला है उसमें हमें इसको अवेल करना है। और सपोज किसी को सांस फूल रहा है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा इमरजेंसी। हाँ, लेकिन जो प्रेशर की गोली जिनको बहुत दिन से चल रहा है, शुगर की गोली बहुत दिन से चल रहा है, उनको दवाई रिपीट कराने के लिए अस्पताल जाने, जैसे हमारा अस्पताल में होता है, हम देखिए सिर्फ दवाई रिपीट कराने के लिए आते हैं, बट वो भी जरूरत है, लेकिन अभी स्थिति वो अलाउड नहीं करेगा। आपको आने जाने का अगर 100 रुपया खर्चा होता है, 200 रुपया खर्चा है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल, और उस 200 रुपये में अगर आपका दवाई हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि आप दवाई खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपको सडन चेस्ट पेन हो, सांस फूले, लकवा जैसे हो, तो आपको जरूर अस्पताल जाना है। ऐसे नहीं कि अस्पताल जाने से ही हमें कोरोना हो जाएगा जी। और सारे अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी खुला है एंड मोस्ट ऑफ द अस्पताल ने ओपीडी भी थोड़ा गार्डेड वे में खोले हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे और किसी बात पर चर्चा करें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर चैटर्जी कह रहे थे कि लापरवाही इस समय बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे ही सही अपने पीक की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत में 20,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। इसलिए आप जरूर मास्क पहनिए, हाथ को साबुन से बार बार धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ खुशहाली का समय बिताइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रसून चटर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।